हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। मैं फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूं और एक ड्रीम बैच आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूं एफकेट को लेके। और इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा कि कैसे आप लोग एफकेट 2021 का जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसके लिए आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, कैसे हम उसको बेटर तरीके से यहां पर क्या है हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, यही सबसे मेन चीज है, बस आपको तैयारी करानी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने 90 डेज की एक स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूं। ठीक है, पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने एफकेट को 6 बार निकाला है। हाउ आई क्रैक दिस एग्जाम 6 टाइम बॉस विद प्रूफ आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लो, ध्यान रखना। बेल आइकन को प्रेस कर लो और अगर इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपका जो गाइडेंस का जो पूरा मॉड्यूल है वो बदल देगा। जहां से आपने जो भी पढ़ा उसको भूल जाओ और इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। ये 20 से 25 मिनट का वीडियो आपकी तैयारी को बूस्ट अप करेगा, ना सिर्फ बल्कि आपको 200 प्लस का टारगेट भी पूरा कराएगा। और डिफेंस गुरुजी की पहचान सिर्फ इसी बात के लिए है कि 200 प्लस का स्कोर आपको कैसे करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास मेरा बैच का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं आपको एक बैच कोड लिंक दूंगा इसके अंदर, उसको आपको जरूर ज्वाइन करना है सो दैट यू विल गेट बेनिफिटेड। ठीक है, उसके अंदर आपको पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा कि कैसे मैं इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए और कैसे मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। चलिए जरा सबसे पहले हम लोग चलते हैं एफकेट एग्जाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसके अंदर क्या है बच्चे, बैच कोर्स का लिंक है, ध्यान रखना। मतलब क्या है, इसके अंदर बैच कोर्स लिंक है और उस बैच कोर्स के लिंक के अंदर वहां पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अनअकैडमी खुलेगा। अनअकैडमी के ऊपर क्या है, आप लोग ये कोड यूज करेंगे। बस ये जब आप कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ। ये कोड जब आप यूज करेंगे तो यहां पर क्या है, आपको 10% का ऑफ मिलेगा जब आप ये वाला कोड यूज कर देंगे। तो ध्यान रखना, एज इट इज लिखोगे तो 10% का ऑफ वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। और मेरा कहना यह है कि कम से कम 6 मंथ का या फिर 1 साल का आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, हालांकि 3 मंथ्स भी अवेलेबल है, 1 मंथ भी अवेलेबल है, तो उसको जब आप ले लेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा अलग से, ध्यान रखना। क्लियर है? अब जरा आगे हम चलते हैं, चीजों को समझ लेते हैं एक बार। ये एफकेट एग्जाम देखता क्या है? सबसे पहली बात तो एग्जाम आप लोग जानते हैं ऑनलाइन होता है, ईकेटी फॉर टेक्निकल। ध्यान रखना, एफकेट का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है सबके लिए बराबर है। ये टेस्ट सबको निकालना पड़ेगा, चाहे वो फ्लाइंग का हो, चाहे वो टेक का हो या वो ग्राउंड का हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग टेक में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ईकेटी भी क्या है, जरूरी है। उसके बाद आपका एफएसबी इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल को लेकर वीडियो बनाऊंगा। इस बार मेरी एक ही कोशिश है बस कि ये जो एफकेट का जो हवा बना रखा है लोगों ने, और सबसे मेन जो सीडीएस की जो कहानी है ये कैसे क्रैक करनी है। सीडीएस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, अब बारी एफकेट की है। उसके बाद सेक्शन वाइज डिटेल लेके आऊंगा, कैसे कैसे कहां से पेपर आता है और मैं आपको बताऊंगा पेपर कहां से आता है। सुन लेना जरा। एफकेट में जनरल एबिलिटी होता है, रीजनिंग होता है, आप लोग जानते हैं, मैथ होता है, इंग्लिश होता है और जीके होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है। ईकेटी में 50 क्वेश्चन आते हैं, दैट मींस 150 मार्क्स का। ये क्या है, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, आपको पता होगा। ईकेटी के लिए यहाँ पर मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन ब्रांचेस से अगर आप हैं तो आप ईकेटी के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग दे सकते हैं। ईकेटी का बेनिफिट यहाँ पर क्या होगा, एफकेट में अगर स्कोर अच्छा है, मान लो टेक्निकल ब्रांच हो या फ्लाइंग ब्रांच हो, आप लोग अगर टेक्निकल ब्रांच से हैं तो अगर आपने ईकेटी निकाल लिया तो ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप मेरिट आउट नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, आपको अच्छा ही स्कोर वहां पर मिलेगा। ग्राउंड ब्रांचेस के लिए जो लोग एलिजिबल, जो ग्रेजुएट हैं 60% के साथ में, मैं उनसे कहूंगा कि आप एप्टीट्यूड के अंदर अच्छा स्कोर बनाइए। स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट डेफिनेटली बेटा स्कोर अच्छा होना चाहिए आपका, पहले बता रहा हूं। अगर 200 प्लस का स्कोर नहीं हुआ ना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और एसएसबी तो क्या है बच्चे, एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है, लेकिन उसको भी आप प्रिडिक्टेबल बना सकते हो अगर अपने ऊपर आप वर्कआउट करोगे तो वो भी चीज आसान है। ध्यान रखना, वो भी चीज यहां पर क्या इजी है, टफ बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स भी आपको मिलेगा अवार्ड के रूप में, -1 का, ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 100 क्वेश्चन 2 घंटे, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सबसे पहले इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश के लिए देखो, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज आता है, एरर डिटेक्शन आते हैं, एंटोनिम, मतलब ये जो 25 क्वेश्चन यहां पर आपके आएंगे ना, ये प्योरली क्या बच्चे, ये प्योरली वोकैब के ऊपर बेस है। मतलब 90% तो इसमें क्या आता है, 90% तो इसमें क्या बच्चे वोकैब ही आता है।
90% यहां पर क्या है, 90% यहां पर क्या वोकैब ही आता है। जैसे क्या हो गया यहां पर एंटोनियम्स हो गए, यहां पर सिनोनियम्स हो गए, यहां पर वन वर्ड हो गया आप लोगों का, यहां पर आपका आइडम फ्रेजेस हो गए, ठीक है। पहले आप लोगों की स्पेलिंग एरर भी आया करती, तो बच्चा इसको डेली पढ़ना है। अगर आप इसको डेली नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग मैक्सिमम बच्चे कैप्सूल की तलाश में, और ये कैप्सूल कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखना हो, क्योंकि कैप्सूल होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको यहां पर क्या कैप्सूल कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कैप्सूल होता ही नहीं है। इसीलिए अपनी लेबर के ऊपर टाइम लगाओ। किसी बच्चे का आईक्यू अगर वीक है ना, मैं बोल रहा हूं, लेबर उसको बीट कर सकती है। कांस्टेंट मेहनत करनी है, लगातार। उस यूनिफॉर्म को रोज आना, एक बार सोच लेना, सोने से पहले 2 घंटे नींद नहीं आएगी। और ये उड़ती हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, इनके अंदर बैठने के बाद और भी मजा आने वाला है। तो वोकैब के लिए आप कुछ किताबों को फॉलो कर सकते हैं, ध्यान रखना। वोकैब के लिए यहां पर क्या कुछ बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ आपको मिलने के बच्चे, आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इसको बाय भी कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहां पर ये नंबर है, इसके ऊपर एफकैट लिख के भेज देंगे मुझे। आपको बाय भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, आपके घर तक पहुंचा देंगे। फ्री पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर क्या आपको मैं फ्री पीडीएफ दूंगा, बस इन वोकैब को आप देख लेना, कोई रोकने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इसके साथ में क्या नोट्स आपको क्या मिलेंगी, फ्री पीडीएफ में दूंगा। उसके बाहर से एक भी वर्ड नहीं आएगा, ध्यान रखना। और वर्ड की इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक आपको मिलेंगी याद करने की, कि आप लोग लोगे यार मैं रोज के 100 वर्ड भी याद कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा स्कोर नहीं बन पाता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, पहले अटेम्प्ट कोई तुम लास्ट अटेम्प्ट बनाओ, उसके बाद एसएसबी का बैच लेके आऊंगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन जो मैं दूंगा ना, उसका तुम देखना क्या बिंदास रिजल्ट रहेगा यार। एक बार तुम मेरे साथ काम करके देखो, रिजल्ट की तुम लोग चिंता मत करना। आप लोग यहां पर क्या मेरे साथ काम करो, देखिए आप लोगों को रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, मैं आपको अच्छा रिजल्ट ला के दूंगा, लेकिन मेहनत कंटिन्यूअसली यार। अगर आप लोग फिर भी इसके अलावा अगर आप बुक फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आप एसपी बख्शी को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर क्या आप लोग यहां पर एसपी बख्शी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं किताबों को फॉलो करना, यू कैन फॉलो एसपी बख्शी एज वेल, ठीक है। यू कैन फॉलो बच्चे लूसेंट को आप फॉलो कर सकते हो। किताब एक से एक बहुत मार्केट में है यार, कितनों को फॉलो करोगे, लेकिन भाई इसको फॉलो नहीं करना है। ये एक पीस ऑफ गार्बेज है, इसको आप लोग नहीं फॉलो करोगे, इससे पढ़ के आज तक कोई पास नहीं हुआ, ध्यान रखना। सो डोंट यूज अरिहंत यार, खुद के नोट्स बनाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच कोर्स का लिंक है, पढ़ने का तरीका मैं तुमको बताऊं कि कैसे तुमको तैयारी करनी है यार, ठीक है। और लगभग 6 महीने और 1 साल में क्या होता है, एसएसबी पूरा आपको मिल जाएगा। सीडीएस भी दे लोगे तुम, एफकैट भी दे लोगे, मतलब उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम एफकैट भी, तुम सीडीएस भी, तुम सीएपीएफ भी, तुम एसएसबी की भी तैयारी तुम लोग कर लोगे। मेरा आपसे वादा है ये। यहां पर क्या है, मेरा आप लोगों से वादा है कि इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर, एक ही के अंदर, एफकैट भी, सीडीएस भी, मेरे आने वाले बैचेस, मेरे पहले वाले बैचेस, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा वहां पर। इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करना, एफकैट लिख के भेजना, आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी, ध्यान रखना। तो इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी तो लूसेंट आप लोग ले सकते हो, आपकी मर्जी है जो आपका मन करे, लेकिन बच्चे ग्रामर के ऊपर पीएचडी नहीं करना है अपने को। अब एरर आते हैं 3 से 4, सपोज यार 5 एरर आ गए, मान के चलो 75 में से 65 तो क्या वोकैब बेस है ना, तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको यहां पर क्या मिलेगा, उतना तुमको यहां पर बेनिफिट और एडवांटेज तुमको यहां पर मिलेगा, ध्यान रखना। सो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट गुड रिजल्ट, ध्यान रखना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना यहां पर आपको क्या अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस बात के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी है। सफलता तब मिलेगी जब अच्छे से काम करोगे, और मुश्किल नहीं है। ये एफकैट और सीडीएस हलवा है, पहले बता रहा हूं, ध्यान रखना, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात सुनो, ये जितने भी वर्ड आपके यहां पर आपको दिखेंगे ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे रिपीटेड वर्ड आते हैं। क्या आते हैं, सारे के सारे रिपीटेड वर्ड जो सीडीएस में पूछ चुका है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर लेना है। यहां पर क्या आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर क्या है, आप लोगों को जरूर से जरूर यहां पर आपको लेना है, so that you will get benefit and you will get advantage। समझ में आई बात। इसीलिए सबसे पहले क्या, प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। इंग्लिश का फंडा, जीके बहुत बड़ी समस्या है लोगों के सामने। हिस्ट्री से क्या पढ़ूं, ज्योग्राफी से क्या पढ़ूं, पॉलिटिक्स से क्या पढ़ूं मैं, ठीक है, करंट अफेयर से क्या पढ़ूं, डिफेंस से क्या पढ़ूं, आर्ट कल्चर से क्या पढ़ूं, स्टैटिक्स से क्या पढ़ूं, बड़ी समस्या है यार। इसके लिए क्या बच्चे मार्केट में ले देकर क्या है, एक लूसेंट आपको मिलेगी। लेकिन लूसेंट बच्चे इतनी मोटी किताब आती है कि उसको पढ़ पाना, फिर उसको पढ़ने में तो क्या ना, फिर तो तुम सारे एग्जाम निकाल लोगे। लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसको पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड है। तुम्हारा बेस तो कुछ होना चाहिए। अब सब लोग जानते हैं हिस्ट्री में क्या पढ़ो, हिस्ट्री के अंदर बच्चे मैं आपको
आपको पूरा यहां पर तकरीबन आपको मैं 5000 क्वेश्चन दूंगा, 5000 क्वेश्चन आपको मेरे स्टडी मटेरियल के अंदर मिलेंगे, ध्यान रखना। हिस्ट्री के अंदर अब क्या पढ़ना, सुन लो। हिस्ट्री के अंदर मान के चलना आपके पास 3 पोर्शन है। आपके पास मॉडर्न है, सबसे मेन है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप सीडीएस को पढ़ रहे हैं तो आपको एफकेट भी लेवल में काम आएगा। लेकिन यहां पर एफकेट एक स्टैटिक बेस एग्जाम है। एफकेट यहां पर क्या है, एफकेट एक स्टैटिक बेस एग्जाम। बच्चे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, डेप्थ में नहीं पूछेगा। सवाल के तौर पर आपको बता दूं कि पूछेगा कि फर्स्ट रिवोल्ट हम कौन सा मानते हैं, उसमें मेन लीडर कौन था जिसने उसको स्टार्ट किया था। मतलब लास्ट में बोलते हैं ना, बारूद था, बस चिंगारी किसने लगाई थी, वो मंगल पांडे ने लगाई। सीडीएस क्या पूछेगा, रीजन बताओ, सोशो रिलीजियस रीजन क्या थे, पॉलिटिकल रीजन क्या थे, इकोनॉमिकल रीजन क्या थे 1857 रिवोल्ट के। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। लेकिन यहां पर क्या आप लोगों को महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी। महात्मा गांधी जी को अगर पढ़ लिया तो मान के चलना भाई सवाल पक्का हो गया। एक क्वेश्चन हमेशा एफकेट में आता है और सीडीएस भी पूछता है भाई। तो मॉडर्न होगा। मिडावल में क्या बच्चे, दिल्ली सल्तनत मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का कंबाइन क्लास। तुमको ऐसा फटका मिलेगा ना कि लाइफ में कभी दिल्ली सल्तनत और मुगल एरा को तुम भूल नहीं पाओगे। जिस हिसाब से मैं आपके साथ काम करूं, उसके अंदर भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट पूरा इंक्लूड करूंगा मैं इसके अंदर, चिंता नहीं करनी है बच्चे। और ये क्या है यहां पर, ये मॉडर्न मिडावल के साथ बच्चे क्या है, एंशिएंट मौर्यन पीरियड, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लो यार, रट्टा ही तो मारना है भाई। वो कब होगा, जब डेली टाइम स्पेंड करोगे ना, तब वो बात बनेगी। दूसरा, कोई कैप्सूल मार्केट में नहीं आता है, एक ही कैप्सूल मार्केट में है, और सच्चाई भी यही है, वो है मेहनत। मेहनत और ये लगन, ये 3 अक्षरों का ऐसा शब्द है ना, जिसको लग गई ना बेटा, एग्जाम बार बार क्लियर है। एग्जाम यहां पर क्या बच्चे, एग्जाम यहां पर बार बार क्लियर है जिसको लग गई। इसलिए जितना हो सके उतनी मेहनत अपने काम के ऊपर रखो। तुम्हें कोई, मैं बता रहा हूं ना, तुम अल्टीमेट चैंपियन बन जाओगे बच्चे। सेम कहानी कहां है, सेम कहानी ज्योग्राफी के ऊपर है, जहां पर आपको 2 भागों में आएगा, इंडियन और यहां पर क्या आएगा बच्चे, वर्ल्ड। ध्यान रखना, इंडियन ज्योग्राफी में क्या बच्चे, सबसे पहले पढ़ो बेसिक इंडिया में क्या, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, रिवर्स, माउंटेन, हिमालय, सॉइल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पता होना चाहिए। हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही इसी के ऊपर। वहीं बच्चे आपको कॉन्टिनेंट का पता होना चाहिए। इसीलिए एफकेट और सीडीएस की तैयारी करो तो अपने पास एक एटलस रखो। ये मैप आपको बाद में एसएसबी के अंदर भी, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटरनेशनल अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, जब जियो पॉलिटिक्स को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ये काम आएगा आपके, ध्यान रखना। इसीलिए वर्ल्ड का मैप आपके पास होना चाहिए, इंडिया का मैप आपके पास होना चाहिए। अरे कोई तुमको बीट करने वाला नहीं, अगर तुम ढंग से समझोगे तो अल्टीमेट चैंपियन तुम लोग बन जाओगे, ध्यान रखना। और पूरा का पूरा स्टैटिक जीके का फाइल मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 पेजेस में डाल रखा है। अगर ये 100 पेज पढ़ लिए तो वैसे तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हें कोई यहां पर क्या रोक ही नहीं सकता। अगर आपने 100 पेजेस पढ़ लिए तो यू विल बिकम ए अल्टीमेट चैंपियन। यार देखो, ये दोनों मीडियम में मैंने बना रखा है, हिंदी मीडियम में भी और यहां पर क्या है, इंग्लिश मीडियम के अंदर भी क्या है, ये नोट्स एज इट इज हैं जो आपको पास कराएंगे, ध्यान रखना। बहुत ही शॉर्ट नोट्स यहां पर क्या आप लोगों के लिए डिजाइन किए हुए हैं, जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा, जो यहां पर आपको एग्जाम में आगे लेके जाएगा, अच्छा स्कोर आएगा। अब जीके में कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर पढ़ा हुआ आ गया तो मौज होगी, अगर पढ़ा हुआ नहीं आया फिर कहां जाओगे। तुक्के मत मारो, बस फोकस होके पढ़ो। अब इसे मैं पॉलिटी की बात करूंगा। अगर पॉलिटी की बात मैं करता हूं तो आप लोग जानते हो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है भाई, कि संविधान को हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने कैसे बनाया। उसके बाद में क्या आएगा, कहां कहां से हमने संविधान में बच्चे सोर्सेज कहां कहां से लिए। उसके बाद यहां पर हमने कौन कौन सी कमेटी बनाई यार हमेशा। उसके बाद फंडामेंटल राइट आएगा 12 से 35। उसके बाद डीपीएसपी आएगा भाई, उसके बाद प्रेसिडेंट, ये सब आएगा। इन सब चीजों का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सीडीएस पढ़ोगे तो डेप्थ में उतरना पड़ेगा, लेकिन एफकेट पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर की मलाई चाटो बस, ज्यादा डेप्थ में मत उतरो, इतना औकात नहीं है तुम्हारे एग्जाम का। और दूसरी बात, सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सारे क्वेश्चन यहां पर रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन नया तुमको नहीं देखने को मिलेगा। एफकेट पूरा का पूरा रिपीटेड आता, ध्यान रखना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। रही बात करंट अफेयर की भाई, तो सुन लो, करंट अफेयर के लिए कौन बोलता है कि हिंदू पढ़ो, इस हिंदू को तो तुम भूल जाओ यार। तुम्हें आईएएस बनना है क्या, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें आईएएस बनना है, छोड़ दो इसको यार, तुम बकवास है। इससे अच्छा क्या है, 6 महीने का टाइम बचाओ ना, 6 मंथ के लिए क्या आप पीडी ले लो, प्रतियोगिता दर्पण आप लोग क्यों नहीं ले लेते हो, उसको लो आप, आपको काम भी देगा, आपको एडवांटेज भी आएगा, बेनिफिट भी मिलेगा आपको यार, ध्यान रखना। आप दृष्टि को पढ़ लो यार, अच्छा रहेगा ना, दृष्टि को पढ़ो आप लोग यहां पर मेड इजी की एक मैगजीन आती है, उसको आप लोग ले लो। इतना डेप्थ में क्यों उतरना है भाई। अब तुम यहां कहोगे मैं तो विजन आईएएस पढ़ूंगा, अरे भाई सिंपल से काम चला ले यार। सीडीएस के अंदर भी वो लोग क्यों इतने फेल होते हैं, क्योंकि उनको आज तक मतलब 2-3 साल हो गए पेपर देते हुए, एग्जाम क्लियर नहीं होता, लोगों को गाइड करने लग जाएंगे, हाँ तुम ऐसे कर लो, खुद से कभी ना निकाला उसने।
मैं आपको 6 के 6 मेरे अटेम्प्ट के आपको फोटो में दिखाऊंगा, कैसे मैं 6 बार गांधीनगर गया और कैसे लास्ट टाइम मैंने एसएसबी को क्रैक किया, 20 बार फेल होकर भी क्या बचे 21वीं बार। कहानी क्लियर, सफलता मिलेगी चाहे कितना लंबा सफर हो। और पिछले वाले बैच में 100 ओवरऑल अगर मैं काउंट करूं बच्चे तो 100+ सिलेक्शन हो चुके हैं। और जितने भी आप लोग यूट्यूबर देखते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए आप डायरेक्ट मेरे से पढ़ रहे हैं तो चिंता करने वाली बात नहीं है, बहुत सही तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। अगर फोकस होकर नहीं पढ़ोगे ना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। फोकस होकर अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है भाई। डिफेंस के बारे में देखो, सारा का आर्ट एंड कल्चर किसमें आ गया, ये सब उसमें आ गया बच्चे। करेंसी और कैपिटल से क्वेश्चन आता है, मैं आपको याद कराऊंगा, बस रेगुलरिटी मुझे यहां पर चाहिए। और मेरे नोट्स में सब कुछ गिवन है, उसको भी आप बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब मैथ है भाई, सुन लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ। मैथ के बारे में 2-4 बातें तुम जान लो। 18 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, 18 क्वेश्चन, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं नंबर ऑफ फिगर विल नॉट चेंज, ध्यान रखना। इवन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ फिगर विल नॉट चेंज। 1 से 2 सवाल बच्चे टाइम एंड वर्क से, 2 से 3 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से बच्चे 1 सवाल, ध्यान रखना, एवरेज से 1 सवाल, प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 सवाल, परसेंटेज से भी क्या बच्चे 1 से 2 सवाल। हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 18 के 18 क्वेश्चन मैं आपको मेरे नोट्स दिखाता हूं, यहां पर ध्यान रखना। अबे देखो कितना अच्छा यहां पर हाथों से लिखा हुआ एक एक चैप्टर को। इससे बाहर बच्चे एफकेट का औकात नहीं है, तुम लोगों से पूछ ले, ध्यान रखना। इससे बाहर यहां पर क्या है, एफकेट का औकात नहीं है, तुम लोगों से पूछ ले, ध्यान रखना। तो इस बात को तुम चिंता करो ही मत, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें, बहुत ही आसानी से एक एक चीज तुम्हारे साथ यहां पर आपके पास होगी, बस थोड़ी मेहनत करना सीख लो। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराऊंगा, ध्यान रखना। चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में बैच कोर्स है, उसको जरूर ज्वाइन करना। किताब कोई नहीं लेनी, मैथ के लिए किताब मत लेना। बहुत सारे लोग RS अग्रवाल को लेते हैं, उसका समय जा चुका है यार, जा चुका उसका समय, ध्यान रखना। सेल्फ नोट्स बनाओ, अंडरस्टैंडिंग पकड़ो, कंसेप्ट क्या होता है। फॉर्मूले रट्टे मारोगे ना तो पाथ फाइंडर ले लो, पास कभी हो ही नहीं सकते हो, ध्यान रखना। पास कभी भी क्या नहीं हो सकते हो आप लोग। रीजनिंग, इसके लिए तुम RS अग्रवाल को ले सकते हो। पूरा का पूरा रीजनिंग RS अग्रवाल में से आता है, ध्यान रखना। पूरा का पूरा रीजनिंग यहां पर क्या है, RS अग्रवाल में से आता है, और हर बार वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बस प्रैक्टिस जरूरी है बच्चे, ध्यान रखना। यहां पर क्या आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी भाई। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये लगता बहुत आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं कि हर कोई इसको खा जाए यार। 200+ नंबर लेना बहुत अच्छी बात है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का 240+ भी यहां पर क्या है मार्क्स आया है। और मैं आपसे चाहता हूं आप ऐसे ही काम करते रहिए, मेहनत करो, गाइडेंस में पढ़ो यार, कोचिंग मत लो। गाइडेंस को समझो कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। यहां पर क्या है, गाइडेंस को समझिए। आप कट ऑफ को देखो, अब जरा यहां पर कट ऑफ को देखोगे जहां पर, अब देखो मिनिमम इस क्वेश्चन में अगर आप इसमें 70 क्वेश्चन कर लेते हो तो 73 या 2110 मार्क्स का आपको यहां पर बेनिफिट रखना है। 70 राइट क्वेश्चन 2014 से लेकर 2020 तक का कट ऑफ आपके सामने है। आप मुझे बताना 123, 26, 44, 32, 48, 150, 160, 155, मतलब मैक्सिमम आज तक 160 कट ऑफ गई है। कितनी गई, 160 कट ऑफ। लेकिन थोड़ी सी अगर मेहनत कर लोगे, 70 क्वेश्चन तुम सही कर लोगे तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप 100% अच्छा गेम खेल जाओगे भाई। आप यहां पर क्या है 100% यहां पर क्या आप लोग अच्छा गेम खेलोगे। लेकिन उसके लिए काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी, सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। मैथ के लिए 30 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं होना चाहिए। मैथ के लिए यहां पर क्या है 30 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। अगर मैथ के लिए टाइम लग गया फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको ध्यान रखना। एफकेट और सीडीएस दोनों के जो एस्पिरेंट है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन सीएपीएफ वाले भी इसके अंदर आप ज्वाइन मुझे कर सकते हैं। बैच कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देहरादून, वाराणसी, गांधीनगर, मैसूर में यहां पर क्या आप लोगों का एसएसबी होगा, मैं आपको समझाऊंगा उसके रिगार्डिंग भी। मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, ये सारी बातें हम कब करेंगे, जब हम फाइनली यहां पर क्या है एग्जाम निकाल लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो लिंक काम ना करे तो आप इसके ऊपर मुझसे आप आ सकते हैं। यूट्यूब पर मुझे आप सर्च करेंगे, इवन तुम गूगल के ऊपर लिखोगे ना, आप लोग जब यहां पर गूगल के ऊपर भी लिख दोगे तब भी आपको हम लोग मिल जाएंगे। तब भी यहां पर क्या है हम आप लोगों के साथ मिल जाएंगे, आपको यहां पर आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों के साथ ऐसे काम करने में मजा आएगा। मेहनत करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग ऑर्डर यहां पर कर सकते हैं, ध्यान रखना। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर,
ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप लोग एफकैट के लिए तो एफकैट लिख के भेज देना, सीडीएस के लिए तो सीडीएस लिख के भेज देना, हाथों से लिखे हुए नोट्स बहुत अच्छे तरीके से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन करो, मजा आएगा तुम लोगों के साथ काम करने में। फोकस करो, समझो चीजों को, उसके बाद रिजल्ट अपने आप आपको दिखेगा। जय हिंद।